हम डेटा स्ट्रक्चर के टॉप 50 क्वेश्चंस देख रहे थे, उनके आंसर्स। तो हमने 25 देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक तरीके से डेटा एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि कोई शॉर्ट फॉर्म। और अगर हम इसको ऊप्स की तरफ ले जाएं तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि छुपा हुआ यानी कि अंदर की डिटेल्स का कोई पता ना चले। लेकिन यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक जो तर्क है वो ये है कि हम बड़े डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को मैनेजेबल चंक्स में, मतलब बड़े डेटा को हम छोटे भागों में डिवाइड कर लें। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हम जो ऑपरेशंस कर सकें वो इस तरीके से कर सकें कि हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें मेमोरी में और स्टोर कर सकें मेमोरी में। ये मेन होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। 27वां सवाल है, हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू आइटम इन अ बाइनरी सर्च ट्री? बाइनरी सर्च ट्री में किस तरीके से आइटम इंसर्ट करेंगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री एक इस टाइप का सर्च ट्री होता है, या इस टाइप का ट्री होता है जिसमें आपके पास बाइनरी ट्री तो आप समझते हैं। और यही बाइनरी ट्री जो सब सर्च ट्री तब हो जाता है जब बाएं हाथ, ये कोई भी नोड हो सकता है, मैं ट्री का एक छोटा पार्ट ले रहा हूँ जिसे मैं एक सब ट्री कह दे रहा हूँ। तो इस सब ट्री में जो नोड है ये वाला, जिसे रूट कहेंगे या कोई इंटरमीडिएटरी रूट नोड कहेंगे, उसके बाएं हाथ पे जितने भी नंबर होंगे वो छोटे होंगे, दाएं हाथ पे जितने भी नंबर होंगे वो बड़े होंगे। यानी कि राइट सब ट्री में सारे नंबर इससे बड़े या बराबर होंगे, लेफ्ट सब ट्री में सारे नंबर इससे छोटे होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लाएंगे, यहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एम्प्टी है कि नहीं ट्री। अगर एम्प्टी ट्री है तो फिर तो आप इंसर्ट आराम से यहीं पे कर सकते हैं। और अगर आप नया आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि छोटा, ये जो आने वाला है ये छोटा है बड़ा है। तो अगर छोटा होगा तो यहाँ डाल देंगे, बड़ा होगा तो यहाँ डाल देंगे। और ये रिकर्सिव है, मतलब वो अपनी जगह बार बार ये चेक करेंगे और अपनी जगह पहुंच जाएगा। तो हम डेटा को जो इंसर्ट कर रहे हैं उन्हें हम यूनिक अगर समझे तो हम पहले देखेंगे कि ट्री एम्प्टी है कि नहीं। अगर ट्री एम्प्टी है तो हम केवल इस आइटम को इंसर्ट कर देंगे रूट नोड पे। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इस आइटम को चेक करेंगे। अगर ये रूट से, अगर रूट से स्मॉलर है तो बाएं हाथ पे ले जाएंगे लेफ्ट सब ट्री के लिए, और अगर बड़ा है तो राइट सब ट्री की तरफ ले जाएंगे इसको। ये है हाउ डज अ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क फॉर एन एरे। एक एरे में सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है इसको देखिएगा। इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले हम जितने भी मेंबरान यहाँ पर है, जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर आइटम्स हैं, उनमें सबसे छोटा निकालते हैं और छोटे में यहाँ रख देते हैं। तो जब ये छोटा रखेंगे तो ये यहाँ वाला भी कहीं ना कहीं जाएगा, मतलब उसको स्वैप कर देंगे। फिर जो बाकी बचते हैं उनमें से फिर छोटा निकालेंगे, उसको यहाँ रख देंगे, फिर स्वैपिंग हो जाएगी। तो ऐसे हर एक जो बाकी बचा रहता है, बाकी मेंबर्स बचे उनमें से सबसे छोटा निकाल के यहाँ रख देते हैं। थोड़ा इनएफिशिएंट है लेकिन एक तरीका है सॉर्ट का। ये बड़ा इंट्यूटिव सा है एल्गोरिथम। इंट्यूटिव यानी कि जैसे आप सोचते हैं नॉर्मल। बाकी जैसे मर्ज सॉर्ट वगैरह है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रेडिक्स सॉर्ट ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो सिलेक्शन है बड़ा बड़ा इजी है, क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे मिनिमम देखना है, यहाँ रख देना है। तो हम यही सबसे पहले सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू करेंगे, पहला सबसे छोटा नंबर यहाँ रख देंगे। फिर हम हमारे पास क्या बचता है, 1 से लेकर n-1 तक बचेगा, उनमें से एक नंबर उठाएंगे, वो हम सबस्क्रिप्ट 1 पे ले जाकर रख देंगे। और ये हम करते रहेंगे, ये बार बार करेंगे तब तक लास्ट एलिमेंट में ना पहुंच जाए। हाउ डू साइन एंड अनसाइन नंबर्स अफेक्ट मेमोरी? अब साइन और अनसाइन, इसमें देखिएगा साइन नंबर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए होगा जो ये साइन स्टोर करे। साइन का मतलब ये होता है कि जिसमें आप ये साइन लेंगे, अगर मैं एक नंबर लाइन बना दूं तो यहाँ 0 है। साइन का मतलब आपको यहाँ की भी वैल्यू मिलेगी, यहाँ की भी वैल्यू आप उस वेरिएबल में रख सकते हैं। और जो अनसाइन है उसमें 0 के ऊपर ही रहेगा, यानी कि नेगेटिव साइन वाले नहीं रहेंगे। तो इसको अगर बताया जाए तो इस तरीके से है कि जो पहला बिट है, मैंने जैसे बताया कि वो आपको एक बिट कम मिलेगा इसमें अनसाइन में। साइन में क्योंकि माइनस साइन या प्लस साइन एक आपको लेना पड़ेगा ना, एक छोटा सा एक बिट का शॉर्टेज होगा आपके साइन में, जबकि अनसाइन में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 8 बिट है तो 0 से 255 तक वैरी करेगा अगर ये अनसाइन है इस तरफ केवल, और अगर अनसाइन है तो ये -128 से लेकर 127 तक जाएगा। ये इफेक्ट है मेमोरी का। अब तीसरा सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स दैट अ बाइनरी ट्री कैन हैव? इसका बहुत ही इजी सवाल है कि मिनिमम नंबर 0 भी हो सकता है। यानी कि अब एक बाइनरी ट्री, उसमें मिनिमम ऑफ 0 नोड्स हो सकते हैं जब नोड में नल वैल्यूज हो। और बाइनरी ट्री तो आप जानते ही हैं, या तो उसमें कोई भी नोड नहीं होगा, मतलब या एक एटमोस्ट 2 मेंबर हो सकते हैं, लेफ्ट राइट, एक भी ना हो या लेफ्ट हो, एक हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट दोनों तो 2 हो जाएगा। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर माने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कभी भी बढ़ सके, कभी भी घट सके। जैसे अगर आप लिंक लिस्ट की बात करें, लिस्ट में आप कोई प्री स्पेसिफाइड साइज नहीं होता, जबकि एरे में क्या होता है, प्री स्पेसिफाइड साइज होता है, वो कभी बढ़ नहीं सकता और कभी घट नहीं सकता। उसका साइज अगर जैसे एरे का A10 दे दिया तो 10 ही साइज रहेगा उसका, 11 नहीं हो सकता कभी भी। लिंक लिस्ट में आप कभी बढ़ा सकते हैं, कभी घटा सकते हैं। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर ये होते हैं जो एक्सपैंड कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ऐसे जैसे आप प्रोग्राम रन करेगा तो आप साइज का एडजस्टमेंट कर सके, तो उसे हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इन व्हाट डेटा स्ट्रक्चर आर पॉइंटर्स अप्लाइड? पॉइंटर कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, देखिएगा इसको।
तो पॉइंटर्स आपके एक तो बहुत सारे एप्लीकेशन लग सकते हैं, और पॉइंटर्स दैट आर यूज्ड इन लिंक लिस्ट हैव वेरियस एप्लीकेशन। डेटा स्ट्रक्चर स्टैक हो या क्यू हो, लिंक लिस्ट हो, बाइनरी ट्री है, सभी में आपके पॉइंटर्स लग सकते हैं। जहां भी, जैसे अगर स्टैक की बात करें, आप सोच रहे होंगे कि स्टैक में कैसे लगेगा, तो स्टैक में जो सबसे ऊपर वाला होता है वो कौन सा होता है, हमेशा पॉइंट करता है कि भाई ये टॉप है, तो भी एक पॉइंटर ही हुआ। अब 33 सवाल है, डू ऑल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रिजल्ट इन फिक्स रिजर्वेशन मेमोरी। क्या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आपके फिक्स्ड मेमोरी को रिजर्व कर देते हैं? ऐसा होता तो है, लेकिन पॉइंटर्स में नहीं होता है। अगर आपने पॉइंटर डिक्लेरेशन किया है तो ये एलोकेट नहीं करता मेमोरी को। बट अभी ये क्या करेगा, केवल एड्रेस, जो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है, ये केवल अभी इसके लिए जगह बनेगी। एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन, जैसे हम मैलॉक करते हैं या फिर न्यू करते हैं, तो उस समय जगह इसको मिलेगी, रन टाइम पे जगह होता है। एरेस क्या होते हैं? एरेस एक कंटिन्यूअस मेमोरी है जहाँ पर एक टाइप के डेटा एक डेटा टाइप के रखे जाते हैं, इसका साइज फिक्स होता है। तो एरे में आप वैल्यू इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस करते हैं, किसी भी जगह पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसका जो टाइम एफिशिएंसी की बात करूं एक्सेस करने की, वो ऑर्डर ऑफ 1 है, आपको सीक्वेंशियल नहीं जाना पड़ता। इससे जब हम एरे को डिक्लेयर भी करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो एज ए इंडेक्स एलिमेंट उसे डिक्लेयर करते हैं। अब आप कितने क्यूज चाहिए, अगर प्रायोरिटी क्यू आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको 2 क्यू चाहिए, एक तो क्यू के एलिमेंट रखने के लिए और एक प्रायोरिटी रखने के लिए, मतलब एक्चुअल स्टोरेज के लिए और एक प्रायोरिटी रखने के लिए। 36वां सवाल है, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड द फास्टेस्ट। अब देखिए, ये इसका कोई सीधा आंसर नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप कहीं ऑर्डर ऑफ लॉग है, तो आप बोल सकते हैं कि साहब जो मर्ज सॉर्ट है वो फास्टेस्ट है, लेकिन ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ले रहे हैं, कितने ज्यादा नंबर ले रहे हैं, कितने कम नंबर ले रहे हैं, और आपका काम क्या है। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है। कभी एकदम जो सबसे खराब आप सॉर्टिंग मानते हैं कम नंबर के लिए, वो सबसे एफिशिएंट होते हैं, लेकिन जैसे आप नंबर बढ़ाने लगेंगे तो वो और जो जिनको आप मानते हैं कि बहुत बेसिक एल्गोरिथम है, वो सारे के सारे फिर इनएफिशिएंट हो जाएंगे, और बाकी जितने भी होते हैं वो आपके एफिशिएंट होने लगेंगे। तो नंबर्स पे और काम पे डिपेंड करता है। स्टैक और एरे में क्या अंतर है? जैसे एरे मैंने आपको बताया कि एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, उसमें इंडेक्स से स्टोर होता है। स्टैक मतलब ये होता है कि आप ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, पुश और पॉप, और ये हमेशा टॉप की आपको जानकारी रहेगी, और हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट ये पद्धति फॉलो करेगा। तो डेटा अगर स्टोर्ड है स्टैक में तो वो लीफो पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि लास्ट में आएगा तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जबकि एरे में क्या है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आपके पास तो पूरा एक नंबर की एक लिस्ट है, और उसमें किसी भी इंडेक्स एलिमेंट से आप उठा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ 1 इस एफिशिएंसी से या इस ग्रोथ रेट से आप एक वैल्यू को उठा सकते हैं। अब 38वां है, गिव अ बेसिक एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग अ बाइनरी सर्च ट्री। अभी मैंने आपको ये भी बताया था, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मली बता देता हूँ आपको। यदि ट्री एम्प्टी है तो आप क्या करेंगे कि टारगेट है नहीं, अगर सर्च करना है, जैसे आपको सर्च करना है, पहले जो हमने देखा था वो इंसर्ट का था, अब हम सर्चिंग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे, देखेंगे अरे ट्री एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो फिर आप फाइंड कैसे करेंगे, तो मिलेगा ही नहीं आपको। अगर ट्री नॉन एम्प्टी है तो हम टारगेट को इस रूट से चेक करेंगे, रूट आइटम से। अगर ये रूट आइटम में मिल गया तो हम बोलेंगे ठीक है साहब रूट आइटम मिल गया। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये रूट आइटम नहीं है, तो फिर देखेंगे इस रूट आइटम से छोटा है कि बड़ा है। अगर बड़ा है तो इस तरफ चले जाएंगे, छोटा है तो इस तरफ चले जाएंगे, और ये करके चलता रहेगा और आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। अब व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू क्या होता है? डी क्यू होता है डबल एंडेड क्यू, यानी कि आपके पास एक क्यू है और उसमें देखिए इसमें जो एंटर करता है वो वेट जो सबसे लास्ट एंटर हुआ है वही सबसे लास्ट जाएगा। तो डीक्यू में हमने ये पद्धति बना दी कि भाई यहाँ से एंटर कर सकते हैं, यहीं से हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यहीं से डिलीट कर सकते हैं, बस ये डीक्यू होगी। व्हाट इज बबल सॉर्ट एंड हाउ डू यू परफॉर्म इट? बबल सॉर्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पानी है, ये बबल है, तो बबल उठ कर कहाँ जाएगा? टॉप पे चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे छोटा या बड़ा जो असेंडिंग डिसेंडिंग किसमें करना है आपको, वो नंबर यहाँ चला जाएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नीचे आ जाएगा। हर बार क्या करना होता है इसमें, हम ये सॉर्टिंग टेक्निक है, इसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट जो बगल वाले एलिमेंट है उनको हम कंपेयर करते हैं छोटे बड़े के हिसाब से और एक्सचेंज कर देते हैं। बस ये एक्सचेंजिंग पे ही पूरा काम चल जाता है। 2 फॉर के लूप लगते हैं इसमें। तो जिस छोटा वैल्यू है अगर हम असेंडिंग में कर रहे हैं तो बबल अप हो जाएगा, और जो बड़ा नंबर है सबसे बड़ा वो सिंक डाउन हो जाएगा। अब व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लिंक लिस्ट? अब ये बड़ा ऐसा सवाल है जिसमें आप ये बताने लगेंगे कि ये लिंक लिस्ट होती है, इसमें एक डेटा पार्ट होता है और एक एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होता है। लेकिन ये जो सवाल है इसलिए पूछा गया कि 2 पार्ट इसमें होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। लिंक लिस्ट हैज 2 पार्ट। हेड और टेल के बीच में आपका एक्चुअल नोड्स होते हैं, और हर एक नोड में एक लिंक होती है, लॉजिकल लिंक, जो सीक्वेंशियल मैनर में होती है। फिर 42 का है, हाउ डज सिलेक्शन सॉर्ट वर्क? हमने देखा अभी भी कि हम एक मेंबर को उठाते हैं, सबसे छोटे को सबसे पहली जगह पर रख देते हैं, और ये हम बार बार करते रहते हैं जब तक। ये बड़ा सिंपल एल्गोरिथम है, जैसे हम सोचते हैं, अगर आप देखिए कि अगर हम वैसे तो पत्ते खेलना इंसर्शन सॉर्ट का एग्जांपल है, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट भी उसी तरीके का ही आता है कि आप सबसे छोटा उठा के सबसे पहले रख देते हैं।
ग्राफ क्या होता है? ग्राफ भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्डर्ड सेट ऑफ पेयर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे एक्स और जैसे वर्टिसेस कॉमा एजेस, इस तरीके से बताया जाता है, ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होगा कि हर जो चीज है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के हिसाब से देखी जाएगी। ये जो ऑर्डर पेयर है हम एजेस या आर्क कहते हैं, और ये कनेक्टेड नोड, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और डेटा यहाँ पर स्टोर होगा या रिट्रीव होगा। फिर है डिफरेंशिएट लीनियर फ्रॉम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अमूमन सवाल पूछा जाता है। तो इसमें देखिए कि अगर डेटा एक दूसरे के साथ एक के बाद एक लगे हुए हैं तो हम उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे एरेज हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ होता है कि दिस इज अ स्ट्रक्चर वेयर इन ईच डेटा एलिमेंट कैन कनेक्ट टू मोर देन टू एडजेसेंट एलिमेंट। एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। किसमें होता है? एक ट्री होता है, एक ग्राफ होता है, ये नॉन लीनियर होता है। एबल ट्री क्या होता है? एबल ट्री देखिए बाइनरी सर्च ट्री जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग होती है। अगर जो आपका रूट है वो नीचे के सब ट्री से जो उसका डिफरेंस है, कोई भी नोड का नीचे के वाले से -1 या 1 का डिफरेंस है, +1 का, तो अपने आप ये बैलेंस करेगा, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, इसे हम एबल ट्री कहते हैं। अब है व्हाट है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? डबली लिंक सिंगल लिंक लिस्ट तो आपने देखा था कि भाई उसमें ऐसे डेटा पार्ट होता है, ये डेटा पार्ट होता है और यहाँ पर आपका एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होता है। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ डेटा पार्ट होगा, ये पिछले वाले का एड्रेस रखेगा, पिछले नोड का, और ये नेक्स्ट वाले का नोड का एड्रेस रखेगा। तो दोनों डायरेक्शन में आप ट्रैवर्स कर सकते हैं, लेकिन डबली लिंक लिस्ट में यू कैन ट्रैवर्स इन बोथ वेज। तो ये हम इसे डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। हफमैन एल्गोरिथम क्या है? हफमैन एल्गोरिथम ये एक तरीका है, ये एसोसिएटेड है क्रिएशन ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री से, जिसमें इस तरीके से होगा जिसमें मिनिमम वेटेड पाथ का लेंथ है, दैट हैज मिनिमम वेटेड पाथ लेंथ फ्रॉम द गिवन वेट, यानी कि आपका ऐसा पाथ जो पाथ वेट दिए हैं उनसे कम होगा। इसमें एक टेबल हम यूज करते हैं जो बताता है कि फ्रीक्वेंसी बताता है कितने बार हर एक डाटा जो है वो आया है। हफमैन इसका इसी एल्गोरिथम का हफमैन कोडिंग आता है जिससे हम कंप्रेशन भी करते हैं। फिबोनाची सर्च क्या है? फिबोनाची सर्च लगाया जाता है सॉर्टेड एरे में। ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है और ये आपका टारगेट एलिमेंट को पता करने के लिए बहुत कम सर्च लगाता है, बहुत टाइम कम लगाता है। इतना ये पॉपुलर नहीं, लेकिन फिर भी फिबोनाची सर्च पूछा जा सकता है। अब है रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होते हैं? वो एल्गोरिथम जो अपने आप को बार-बार कॉल करते हैं। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम ये क्या करते हैं कि मेन प्रॉब्लम को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स में, और जो आउटपुट आता है एक रिकर्शन का, वो दूसरे के लिए इनपुट होता है, और इसी तरीके से रिकर्शन चलता रहता है। 50वां सवाल है, हाउ डू यू सर्च फॉर अ टारगेट की इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में कैसे करेंगे? तो उसका कोई तरीका नहीं है आपके पास। अगर डबली लिंक लिस्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर सिंगली है तो आपको करना क्या पड़ेगा? स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ट्रैवर्स करते रहेंगे, एक एक की को देखते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट तक पहुंचेंगे। अगर नहीं मिला तो लास्ट तक पहुंच जाएंगे, अगर मिल गया तो बीच के डेटा एलिमेंट किसी मिल जाएगा। तो सीक्वेंशियल सर्च है, इसमें और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन देखे डेटा स्ट्रक्चर के जो अमूमन पूछे जाते हैं, और भी हम डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी।